हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इसके पहले जो है हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ चुके हैं और आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जितने भी स्पीसीज आते हैं वो सारे स्पीसीज कैसे होते हैं? उन सभी के पास में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, यानी कि जिनके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग नहीं होती है। बट जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं ये यूनिसेलुलर तो होते हैं, लेकिन जो इनकी सेल होती है वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई सेल है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है, अगर उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उन सभी को क्या कहा जाएगा? उन सभी को यूकैरियोटिक कहा जाएगा। तो जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सिंगल सेल, एक ही सेल के बने होते हैं, लेकिन जो उनका न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, जिसकी वजह से उनको यूकैरियोट कहा जाता है। तो ये सभी सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं और इसके अलावा इनकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। बाउंड्रीज डिफाइंड ना होने का मतलब क्या है कि हम इनको क्या माने, ये चीज डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए ये क्या है? ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है। ऐसे प्रोटिस्टा जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट इनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा मानते हैं, लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए ये प्लांट है, क्योंकि इन सभी में भी प्लांट्स के जैसे मिलते जुलते पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनसे ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको प्लांट कंसीडर किया। इसी वजह से इनकी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइंड नहीं है। और अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो जितने भी उसमें लगभग स्पीसीज जो मिलती हैं वो प्राइमरली क्या होती हैं? एक्वेटिक होती हैं, यानी कि ये सभी जल में ही मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके पास पे वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होगा और इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल मिलते हैं। इनमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है। इस चीज को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या है कि अगर कोई सेल है और उसमें मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसी संरचनाएं जिनके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप की ही तरह जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी मेम्ब्रेन का बना होता है, तो वैसे ही बाकी अगर जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके चारों तरफ भी एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। तो उन ऑर्गेनल्स को क्या कहा गया? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कहा गया। जितने भी सेल्स ऐसी हैं जो कि प्रोकैरियोट हैं, उन सभी में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट सेल होती हैं उनका एक मेन फीचर और क्या है? उनका एक मेन फीचर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होना है। तो ये भी यूकैरियोटिक होने की वजह से इनके पास भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन होता है, इनमें रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होता है। ये सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन इनमें होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो गैमीट बनाते हैं। गैमीट का फ्यूजन होता है जिसके थ्रू जाइगोट बनता है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल ये दोनों टाइप से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब इसके बाद में हम प्रोटिस्टा के बाद में इन किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो है कैटेगरीज को पढ़ते हैं। तो किंगडम से नीचे क्या होता है? किंगडम से नीचे फाइलम होते हैं। तो इसमें आने वाले कौन कौन से फाइलम हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में टोटल 5 फाइलम आते हैं। उनको अगर हमें याद करना हो और उनके बारे में कुछ चीजें हमें जल्दी पता लगानी हो तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। C, D, E, S एंड P।
जो किंगडम प्रोटिस्टा का पहला फाइलम है वो है क्रिसोफाइट, दूसरा फाइलम है डायनोफ्लैजिलेट, ई से क्या हो जाएगा यूग्लिनॉइड, एस फॉर हो जाएगा स्लाइम मड्स और पी फॉर क्या हो जाएगा, पी फॉर हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो टोटल 5 फाइलम है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। अब सी डी ई की अगर हम बात करें तो सी डी ई ये तीनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड ये तीनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये तीन हो गए फोटोसिंथेटिक। और अगर हम स्लाइम मड्स की बात कर रहे हैं तो एस फॉर होता है सेप्रोफाइट और एस से स्लाइम मड भी स्टार्ट होता है। स्लाइम मड भी एस से स्टार्ट है, सेप्रोफाइट भी एस से स्टार्ट है। तो जो स्लाइम मड्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, वो सभी सेप्रोफाइट होते हैं, यानी कि सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और लास्ट बचता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, प्रोटो और जोआ। प्रोटो का मतलब पुराने, ओल्ड टाइप के। जोआ का मतलब क्या होता है, जून। जून मीन्स होता है एनिमल। तो सिंपल टाइप के जो एनिमल जो सबसे पहले स्टार्टिंग में मिले, इन्हीं सिंगल सेल के जो प्रोटोजोआ थे, हो सकता है कि वही बाद में एग्रीगेट होकर के कई सारे सेल इस तरीके से एग्रीगेट होकर के आज के टाइम के जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है वो बने हो सकते हैं। तो प्रोटोजोआ प्रिमिटिव टाइप के जो एनिमल हैं, जो एनिमल सेल थी वो बिल्कुल इन्हीं की तरह होती हैं। और इनका भोजन कैसा होता है, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, तो इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, यानी कि जंतुओं के समान। एक सेल क्या करती है, फूड को निगल जाती है, उसको डाइजेस्ट करती है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो है प्रोटोजोआ में, तो इनको प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल भी कहते हैं, चूंकि नाम से स्पष्ट था प्रोटोजोआ। और बाकी सी और डी, क्रिसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट में क्या होता है, इन दोनों के पास में सेल वॉल प्रेजेंट है। जो यूग्लिनॉइड होते हैं उनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। स्लाइम मड में भी सेल वॉल होती है, लेकिन इनमें प्लाज्मोडियम अवस्था होती है। और प्रोटोजोआ में कोई भी सेल वॉल नहीं होती। तो इन दोनों में सेल वॉल पूरी तरीके से अब्सेंट होती है। तो अब हम इन पांचों फाइलम को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पांचों फाइलम को हम लोग डिटेल में कंटिन्यू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग फर्स्ट फाइलम क्रिसोफाइट पढ़ते हैं। क्रिसोफाइट पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत इनके बारे में हम उस कोर्स से ही जान चुके हैं। तो क्रिसोफाइट की अगर हम डिटेल में बात करें तो क्रिसोफाइट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्रिसोफाइट के अंतर्गत आते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड। डायटम्स एंड डेस्मिड, इनको भी याद करना बहुत ही सिंपल है। सी के बाद डी आता है, डी फॉर डायटम एंड डी फॉर डेस्मिड। तो डायटम्स एंड डेस्मिड जो हैं वो क्रिसोफाइट्स में आते हैं। जो डेस्मिड होते हैं उनको गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं, सुनहरे शैवाल होते हैं। तो डेस्मिड क्या है, गोल्डन एल्गी होते हैं। अब इसके बाद में क्रिसोफाइट मिलते कहाँ पे हैं, तो क्रिसोफाइट जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन वाटर में भी मिलते हैं। जो डायटम्स होते हैं और डेस्मिड होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, ये दोनों जगह मिल सकते हैं। कुछ तो प्राइमरली जो है वो मैराइन होते हैं, यानी कि गहरे समुद्रों में मिलते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे जीव होते हैं। इसके अलावा ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं कि इनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और क्या होते हैं, प्लैंकटन होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि पैसिवली तैरते रहते हैं पानी में, उनको क्या कहा जाता है, इनको जो है कहा जाता है प्लैंकटन। तो माइक्रोस्कोपिक भी है और इसके अलावा क्या है, प्लैंकटन भी है। माइक्रोस्कोपिक एंड प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होता है, जो कि पानी में पैसिवली तैरता रहता है। which floats passively in water। ऐसे प्लांट जो कि पानी में पैसिवली तैरते रहते हैं
वो क्या कहलाते हैं, प्लैंकटन कहलाते हैं। वैसे यहाँ पे प्लांट जो है कहना बहुत ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के जीव हैं, क्रिसोफाइट हैं, तो जो है इनको प्लैंकटन कहते क्यों हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा गया, इनको जो है प्लैंकटन कहा गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डायटम्स की, तो जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स की जो सेलवाल होती है वो बिल्कुल किसकी तरह होती है, उनकी सेलवाल में सिलिका प्रेजेंट होता है। डायटम की सेलवाल में सिलिका प्रेजेंट होता है और इनकी सेलवाल कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, जैसे कि जो साबुनदानी होती है उसमें ढक्कन नुमा होती है। एक नीचे की जो वाल होती है हाइपो वाल, और ऊपर की ईपी वाल जो होती है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल साबुनदानी की तरह क्या हो जाती है, फिट बैठ जाती है। तो इस तरीके से जो है इनकी सेल वाल होती है। तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर है डायटम्स का, जो इनकी सेल वाल है वो इस तरीके से अरेंज होती है जैसे कि साबुनदानी सोप बॉक्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठ जाता है। और इनकी जो सेल वाल होती है उसमें सिलिका भी प्रेजेंट होता है। तो डायटम्स सेल वाल, इन डायटम्स सेल वाल सिलिका इज प्रेजेंट, इनकी सेल वाल में क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। तो सिलिका के प्रेजेंट होने की वजह से जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके सेल वाल नष्ट ना होकर के डिपॉजिट होते रहते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद में क्या बन जाता है, डायटमेशियस अर्थ बन जाता है। तो डायटम की सेल वाल में सिलिका होने की वजह से इंडेस्ट्रक्टिबल होती है और वो डिपॉजिट होकर के क्या बनाती है, डायटमेशियस अर्थ बनाती है। क्या बनाते हैं ये, डायटमेशियस अर्थ। डेड बॉडीज ऑफ डायटम्स फॉर्म डायटमेशियस अर्थ, जो कि कहाँ पे यूज होती है, सिरप बनाने में, पॉलिशिंग करने में, ग्रिटी नेचर होने की वजह से इसका यूज क्या करते हैं, जो है पेट्रोलियम को रिफाइन करने में भी होता है, और इसके अलावा सिरप बनाने में, जो है पॉलिशिंग करने में इस डायटमेशियस अर्थ का यूज किया जाता है। और ये मिट्टी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि इसके ऊपर हीट का भी जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डायटमेशियस अर्थ जो है कई जगह पे यूज होती है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि डायटम्स के लिए है, जो डायटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, यानी कि समुद्रों में भोजन बनाने का जो मुख्य काम होता है, समुद्रों में जो जलीय जीव होते हैं उन सभी का भोजन कौन होते हैं, उन सभी का भोजन जो होते हैं वो डायटम्स होते हैं। एक ये क्वेश्चन जो है एक बार नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन है, डायटम्स होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन है, डायटम्स जो है होते हैं। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट जो है क्रिसोफाइट के बाद में बात करते हैं सेकंड फाइलम, जो कि है डायनोफ्लैजिलेट। सेकंड फाइलम क्या है, डायनोफ्लैजिलेट। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग सेकंड फाइलम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, डाई मीन्स होता है दो, और डायनो मीन्स हो गया टू, एंड फ्लैजिलेट मतलब जिनके पास में फ्लैजिला हो। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो फाइलम डायनोफ्लैजिलेट हैं उनमें ऐसे प्रोटिस्टा आते हैं जिनके पास की दो फ्लैजिला होता है, तो इनको डायनोफ्लैजिलेट कहा गया। कैसे होते हैं ये सभी, मोस्टली मैराइन होते हैं, यानी कि ज्यादातर समुद्रों में मिलते हैं। मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इनके पास में जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट के कलर के ऊपर ही इनका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है। यानी अगर इनके पास में रेड पिगमेंट है तो रेड कलर के दिखाई पड़ेंगे, ब्राउन है तो ब्राउन, ग्रीन है तो ग्रीन, ब्लू, येलो, इस तरीके से जिस भी टाइप का इनके पास में, जिस भी कलर का इनके पास में पिगमेंट होगा ये उस कलर के दिखाई पड़ेंगे।
और पिगमेंट कहाँ पे होता है, पिगमेंट जो है उनके सेल वॉल में होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है इनके फ्लैजिला की। इनके पास में दो फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला जो होता है वो सीलिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक फ्लैजिला का मूवमेंट दूसरे फ्लैजिला के मूवमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और फ्लैजिला जो होते हैं वो सीलिया से लॉन्ग होते हैं। तो फ्लैजिला जो होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है, और एक ट्रांसवर्स जो है फ्लैजिला होता है, जो कि इनकी सेल वॉल जो कि स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट की बनी हुई है, यानी कि सेलुलोज की कई सारी प्लेट्स जो होती हैं वो मिल करके क्या बनाती हैं, वो मिल करके जो है सेल वॉल जो है बनाती हैं एक दूसरे से जुड़ करके। तो इनके पास में एक फ्लैजिला कैसा होगा, एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल इस तरीके से लंबवत निकला होगा, और दूसरा जो फ्लैजिला होगा वो इन्हीं वॉल के बीच में से ट्रांसवर्सली निकला होता है। तो एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा फ्लैजिला कैसा है, दूसरा फ्लैजिला जो है वो ट्रांसवर्सली होता है, जो कि इन सेलुलोजिक प्लेटों के बीच में जो है धंसा हुआ होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट, जिसका नाम गोनियाउलेक्स है, जो कि क्या उत्पन्न करता है, जो कि बहुत रैपिडली जो है डिवाइड होता रहता है और रेड टाइड जो है वो बनाता है। इस रेड टाइड के वजह से जो लाल सागर है, आप लोगों ने रेड सी का नाम सुना होगा, रेड सी जो है इसी गोनियाउलेक्स की वजह से रेड कलर का दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये तेजी से रैपिडली जो है डिवाइड होता रहता है और थोड़े से ही टाइम में पूरे समुद्र को जो है भर देता है, और इनमें जो पिगमेंट होता है उस पिगमेंट की वजह से वो कलर दिखाई पड़ने लगता है। और ये सभी जो है एक टॉक्सिन भी सिक्रीट करते हैं, उस टॉक्सिन की वजह से जो अदर मैराइन ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड यूग्लिनॉइड, कौन सा फाइलम, यूग्लिनॉइड फाइलम की। यूग्लिनॉइड में जो एग्जांपल है वो है यूग्लिना, यूग्लिना जो है वो यूग्लिनॉइड में आता है। तो जो यूग्लिनॉइड है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल इज प्रेजेंट, इनके पास में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, उस सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर जिसको कि पेलिकल कहते हैं, इसके चारों तरफ पेलिकल जो होता है उसका एक आवरण होता है। तो प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल इज प्रेजेंट, जो कि इनको क्या करता है, जो कि इनको लचीला बनाता है। इसके अलावा इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक क्या होता है, शॉर्ट होता है। लॉन्ग फ्लैजिला एक्टिव होता है, ये जो लॉन्ग फ्लैजिला है वो एक्टिव होता है, लेकिन इसके बगल में ही एक छोटा फ्लैजिला और निकला होता है जो कि कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ये सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन इनके पास में अगर लाइट की कमी हो जाए या फिर लाइट एब्सेंट होती है उस टाइम पर ये बिल्कुल एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल जो है ये एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं और हेटेरोट्रॉफ की तरह न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल को क्या कर लेते हैं, इनगल्फ करके न्यूट्रिशन उससे प्राप्त करते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं पिगमेंट ऑफ यूग्लिना। जो यूग्लिना के अंदर पिगमेंट होते हैं, उन्हीं पिगमेंट की सहायता से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो यूग्लिना के अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो आज के टाइम पे जो हायर प्लांट में पिगमेंट्स मिलते हैं उनके आइडेंटिकल होता है। यहाँ पर हम यूग्लिनॉइड के एक एग्जांपल की बात करते हैं, यूग्लिना की। जो यूग्लिना होता है इसके चारों तरफ क्या है, एक पेलिकल एक लेयर है जो कि प्रोटीन की बनी हुई है, अंदर की तरफ न्यूक्लियस जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, अंदर डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल क्लोज है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा एक लॉन्ग फ्लैजिला है और एक शॉर्ट फ्लैजिला है, और इनमें आई स्पॉट भी होता है। ये आई स्पॉट लाइट सेंसिटिव होता है, यानी कि इसकी सहायता से वो लाइट की तरफ मूव करता है। तो आई स्पॉट से छन करके पहुंचने वाली लाइट जो कि इस फ्लैजिला तक पहुंचती है, तो उस फ्लैजिला के द्वारा ये क्या करता है, उस फूड पार्टिकल तक ये पहुंचता है। तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर था। अगर हम डायनोफ्लैजिलेट की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेंस भी शो करते हैं, यानी कि ये अंधेरे में चमकते रहते हैं, क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन ल्यूसीफेरिन नाम की प्रोटीन मिलती है जो कि ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है।